हमारी सनातन संस्कृति में रात्रि शब्द का बहुत महत्व है। ज्योतिष में भी रात्रि का बहुत महत्व है। जैसे अगर हम त्योहारों की बात करें तो महाशिवरात्रि हो गया, या फिर क्योंकि महाशिवरात्रि रात्रि से कनेक्टेड है, या फिर आप ये समझिए जन्माष्टमी, यह भी रात्रि का समय है, या फिर आप ये समझिए होलिका दहन, यह भी लगभग प्रदोष काल या भद्रा आदि होती है तो रात्रि में होता है। और फिर चौथा हुआ नवरात्रि। तो नवरात्रि शब्द का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है और इसी सनातन संस्कृति में स्त्रियों का कितना मान सम्मान है, ये इसी बात से हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वो सनातन हिंदू नववर्ष उगादि गुड़ी पड़वा जिसको हम कहते हैं, इस दिन घट स्थापना होती है माता रानी की पूजा के साथ। तो यह महत्व है हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का। देखिए, साल भर में नवरात्रि 4 बार आती है, 2 बार गुप्त रूप से, 2 बार प्रकट रूप से। जो गुप्त रूप से आती है वो आषाढ़ के महीने में और माघ महीने में, और जो प्रकट रूप से आती है वह पहली बसंत नवरात्रि कहलाती है जो चैत्र के महीने में आती है, और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो आश्विन के महीने में। बसंत की नवरात्रि प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के रामनवमी को यानी राम जी के जन्म के साथ समाप्त होती है। वही शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा को प्रारंभ होकर के रावण के वध के साथ विजयादशमी दशहरा को समाप्त होती है। आज हम बात करेंगे साल 2024 में इसी चैत्र की नवरात्रि के दिन घट स्थापना का सबसे शुभ समय क्या रहेगा, और माता रानी के इन 9 दिनों में कौन से दिन किस देवी के रूप की पूजा करनी चाहिए, इसको हम विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि का प्रारंभ कलश की स्थापना यानी घट स्थापना होता है, वहीं से हम 9 दिन की पूजा करते हैं। देखिए, मुहूर्तकारों ने, ज्योतिषकारों ने घट स्थापना के लिए अच्छा मुहूर्त में हो, अनकॉम्प्रोमाइज्ड मुहूर्त हो और केवल चौघड़िया देख करके हो, ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है। शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त, लग्न की शुद्धि हो, ये सब देखना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है ना, रात्रि के समय प्रतिपदा लग जाती है, या फिर द्वितीय तिथि जब दोपहर में लगती है तो सुबह तक प्रतिपदा रहती है। ऐसे समय में घट स्थापना की मुहूर्त क्या होना चाहिए, तो शास्त्र कहता है कि सूर्योदय के समय घट प्रतिपदा तिथि होना आवश्यक है और उसी समय घट की स्थापना होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो सबसे पहले प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 अप्रैल 2024 को रात्रि के 11:50 और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी 9 अप्रैल 2024 को रात्रि के 8:30। तो इसके अनुसार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा संवत 2081 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को मेष, वृषभ लगन, रेवती और अश्विनी नक्षत्र एवं सर्वार्थ अमृत सिद्धि के शुभ योग में प्रातः 6:02 से 10:16 और उसके बाद अभिजीत विजय मुहूर्त 11:47 से 12:31 के बीच में आप कलश की स्थापना यानी घट की स्थापना कर सकते हैं। आइए अब इन 9 दिनों में एकम से प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक शक्ति के 9 रूपों की पूजा किस दिन कौन से स्वरूप की पूजा होगी। तो नवरात्रि का पहला दिन मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन बुधवार 10 अप्रैल 2024 को ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन गुरुवार 11 अप्रैल 2024 को देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होगी। नवरात्रि का चौथा दिन शुक्रवार को देवी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होगी। नवरात्रि का पंचम दिवस शनिवार को देवी के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा होगी। नवरात्रि का छठा दिन रविवार को देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा। नवरात्रि का सप्तम दिवस यानी सप्तमी सोमवार को कालरात्रि स्वरूप की पूजा। नवरात्रि का अष्टम दिवस यानी अष्टमी मंगलवार को देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा। नवरात्रि का नवम दिवस यानी नवमी बुधवार को देवी की सिद्धिदात्री की स्वरूप की पूजा। और गुरुवार 17 अप्रैल 2024 को श्री रामनवमी के साथ यह नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हैं इस बार इस नवरात्रि में 3 विशेष योग बैठे हैं। सबसे पहला योग, तो इस नवरात्रि में कोई भी तिथि क्षय नहीं हुई है, यानी एकम से लेकर के नवमी तक पूरी 9 तिथियां बराबर है, जो कि बहुत शुभ मानते हैं। दूसरा, इसमें 4 सर्वासिद्धि योग आ रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा है। और तीसरा, नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार से, जिसको हम लोग कल्ला या आक्रवार कहते हैं, तो यह भी शुभ है। तो ओवरऑल यह नवरात्रि, यह नया वर्ष
पूरे विश्व भर के लिए, मानवता के लिए शुभता लेकर के आया है, ऐसी हम परिकल्पना कर सकते हैं। पुनः आप सभी को शक्ति की आराधना के इस दिव्य पर्व चैत्र बसंती नवरात्रि की मंगलमय शुभकामना। माता रानी हम सभी के जीवन में भरपूर खुशियाँ और उनकी भक्ति लेकर के आए, ऐसी देवी से मैं आप सभी के लिए कामना करता हूँ। जय माता।